भगवान अवतार लेते हैं। कौन कौन से अवतार लिए? तो पहला सृष्टि क्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का भगवान का अवतार हुआ मानसिक सृष्टि में। इस प्रकार से ये सृष्टि होती और अवतार सृष्टि के रूप में शुकर भगवान का अवतार। बोलो शुकर भगवान की जय। भगवान का कपिल रूप में अवतार। बोलो कपिल भगवान की जय। भगवान का दत्तात्रेय रूप में अवतार होता है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान का मख रूप से अवतार होता है। बोलो मख भगवान की। इस प्रकार से 24 अवतारों की चर्चा ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र नारद जी से करते हैं। अच्छा, अब हम कैसे आए? तो जहाँ से हमें प्रकट है और जैसा हमें अनुभव हुआ वो सुन लो। भगवान शंकर शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर की इच्छा हुई कि थोड़ा टहले, चलो घूमे थोड़ा सा। अब घूमेंगे तो कहाँ घूमे? तो फिर आनंद कानन बनाया और आनंद कानन में घूमने लगे। तो अकेले अकेले घूमते टहलते तो मन उब गया, तो दूसरा हो जाए। तो दूसरा कैसे आए? तो अपनी ही शक्ति को बाहर ले आए। तो मैया पार्वती प्रकट हो गई, जो अपने से भी ज्यादा सुंदर मैया पार्वती। अब गलबैया दारे घूम टहल रहे हैं। अब भाई घूमते घूमते टहलते टहलते तीसरे का मन हो जाता है। तो भगवान शंकर मैया पार्वती का आश्रय लेकर के सुंदर बालक प्रकट किया और स्वयं नाम रखा कि तुम्हारा नाम विष्णु है। बोलो विष्णु भगवान की। अब बालक पैदा हुआ, लो तुम सर्वत्र व्यापक हो और तुम अब काम का संभालो। अब ठीक है। अब माता पिता कहते हैं बेटा अब लो अपना संभालो काम का। और अदृष्ट हो गए। भगवान शिव मैया के साथ अदृष्ट हो गए। मेरे माता पिता गए कहाँ? तो शांत भाव से बैठे एकाग्र हुए और बहुत दिन तक बैठे रहे तप रूप से। तो पसीना निकला। पसीना जब निकला तो अथाह जलराशि हुई और जलराशि हुई तो तप किया था बैठे बैठे थकावट आती ही है। तो थकने लग गए जब तो वहीं लेट गए। और जब जल में ही लेट गए तो जल ही जिनका घर हो गया तो उनका नाम नारायण पड़ा। बोलो नारायण भगवान की जय। अब नारायण पड़ गया भगवान का नाम। अब वहीं के फिर नाभि से एक कमल निकला और वो कमल शिव पुराण के अनुसार अनंत यष्टिका युक्तम, हमारे सरोवर का एक डंडी और 4-5 पंखुड़ियों वाला कमल नहीं, अनंत यष्टिका युक्तम कर्णिकार समप्रभम अनंत योजनायाम। अनंत योजन का बहुत बड़ा, ऐसे बहुत बहुत विशाल। वहीं पर स्वाभाविक बेटा मैं पैदा हुआ उसी में और मैं सयाना होने लग गया। स्वाभाविक चारों तरफ देखने से कि देखूं किसने पैदा किया तो मेरे 4 मुख हो गए, पर देख नहीं पाया। तो मैंने सोचा चलो डुबकी लगाई जाए, नीचे चले। और तो चारों तरफ देख लिया, नहीं देख पाए, चलो डुबकी लगाएं। तो डुबकी लगाना शुरू किया तो भी पता नहीं मिला कि कहाँ से आए, कौन है ये कमल, कहाँ से आया। आज भी लोग प्रयास कर रहे हैं, लोग ही हम कहेंगे, वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे हैं कि ये कितना विशाल है। बोलो भागवत भगवान की। अब लीजिए महाराज वापस आ गए। हाँ वापसी करी तो, लेकिन जहाँ से चले थे वहाँ नहीं आ पाए, भूल गए। अब लो हम जिस घर से चले थे वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे, अब क्या करें। हमारे ऊपर पंखुड़ी में नहीं आ पा रहे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई है। जैसे नारद जी को आकाशवाणी हुई ऐसे यहाँ भी आकाशवाणी हुई। तो इतना ही कहेंगे, जो परमात्मा की ओर चल पड़ता है परमात्मा स्वयं सहयोग करते हैं कि आओ इधर आओ इधर आओ।
आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी में यही इस परशेषु यदि षोडश मेकविंशम माने तप करो और 12 वर्ष तक तप किया है। देवताओं के दिनमान के अनुसार 1000 वर्ष तक तप किया। अब एक बात यहाँ हम लोगों को समझ में करनी है, जैसा हम कहते आए हैं कि भगवान का भी दर्शन बिना पुरुषार्थ के नहीं है। अब लीजिए महाराज, एक महात्मा कह रहे थे, कोई किसी ने कहा कि भाई भगवान का दर्शन करा दो, तुझे भगवान का दर्शन कराएंगे, 300 रुपया पाना है, 8 घंटे पौड़ा चलाना। ये जो 300 रुपए तुझे मिलते हैं 8 घंटे पौड़ा चलाने में मिलते हैं, और त्रिलोकीनाथ का दर्शन तू ऐसे सरल समझता है। कभी हम सुना गया कितने झंझट आते हैं, बड़ी मुश्किल से झंझट है। तो यहाँ बताओ, कहते हैं भगवान की कृपा ही नहीं होती जो भगवान का दर्शन करे। अब लोग इस तरह की बहानेबाजी, जब भगवान कृपा करेंगे तब हम फिर उनका भजन करेंगे। नारद जी स्वाभाविक जिज्ञासा किया ब्रह्मा जी अपने पिता के पास जाकर, उसके पहले का कोई वर्णन नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी स्वाभाविक इच्छा हुई कि किसने हमको पैदा किया। इस तरह की अगर स्वाभाविक इच्छा आ जाएगी जीवन में कि चलो भगवान का दर्शन करें, तो क्यों ना दर्शन होगा, अवश्य दर्शन होगा, क्योंकि अपनी ओर आने वाले उस साधक पर भगवान स्वयं कृपा करते हैं। और ये आज भी भक्तजन इस पर विश्वास करते हैं। तपो भी क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां। सज्जनों, गीता जी भी इसी बात को कहती हैं, यदा ते मोह कल्लम बुद्धिर्वितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो इस प्रकार से मोह दलदल से जब बुद्धि ऊपर उठ जाएगी, भजन करने में मन लगेगा, तो स्वाभाविक यात्रा जैसे संसार में दिखता है कि हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना होता है भैया। इसी प्रकार से अगर भगवत धर्म, भगवत चरित्र, भगवत स्वभाव, तत्व आत्मा का प्राकट्य करना है तो उसमें हमें पुरुषार्थ करना ही है। ब्रह्मा जी ने पुरुषार्थ किया, और जब पुरुषार्थ किया है तो भगवान का दर्शन हुआ है। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। स्वयं प्रकाश रूप भगवाना, सत्य सार रस अनुभव ज्ञान, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण, मणि मुक्ता से युक्त जिनके सुंदर मुकुट है, नीलांबर स्वरूप है, जिनका पीठी धोती है, पीठ उपरना है, आसन सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ वैकुंठनाथ का दर्शन है। क्षीर सागर में परमात्मा वो दर्शन नहीं, यहाँ वैकुंठनाथ का दर्शन आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की सेवा नंद सुनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने सृष्टिकर्ता को प्रणाम करते भावुक हो गए और आनंदित हो गए, प्रार्थना करने लग गए। सज्जनों, आओ हम भजन के माध्यम से इस स्थल को सत्कार करें। एक बार मन में बनाओ ब्रह्मा जी की भांति कि हे प्रभु, हम इच्छा वाले तो हैं, कौन सी इच्छा वाले कि हमारा दुख चला जाए, ये इच्छा तो हमारी है ही, और
आपके मिलन बिना दुख जाना नहीं, तो आप मिल जाओ। हम मिलने के लिए कौन से प्रयास करना है? तो ब्रह्मा जी को जैसे आकाशवाणी करी ऐसे प्रभु हमारी भी बुद्धि प्रकट कर दो हे नाथ, तो आप मिल जाओ और ये संसार का जो जन्म मृत्यु रहस्य है वो भूल जाए। तो सजन गोपाल गोपाल गठिलो आ जाओ, ओ गोपाल, ओ गोपाल, ओ गोपाल, गोपाल गठिलो आ जाओ, गोपाल गठिलो आ जाओ, गोपाल गठिलो आ जाओ, गोपाल गठिलो आ जाओ, गोपाल, गोपाल,
थोड़ा सा टपका जाओ गोपाल, गोपाल जाया जाओ गोपाल, गोपाल लीलोगा गोपाल, गोपाल गलीलोगा गोपाल, गोपाल गलीलो आ जाओ गोपाल गलीलो आ जाओ गोपाल गलीलो आ जाओ गोपाल गलीलो आ जाओ गोपाल गलीलो आ जाओ। बोलो वैकुंठनाथ की जय। यहाँ पर ये पूरा निश्चय है कि हमें पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए भगवान ने उपदेश किया है और यहीं पर ये चतुर्थ श्लोकी भागवत कहलाती है। 4 श्लोक आचार्यों ने माना है। इन 4 श्लोकों में जो भाव कहे गए हैं उसमें प्रधान भाव क्या है? वह यही कि जब सृष्टि नहीं तो मैं, बंद करके फिर सृष्टि नहीं तो भी मैं अकेला, तो बीच में कौन आ गया फिर? अच्छा, जब आभूषण नहीं बना था स्वर्ण तो स्वर्ण, और जब आभूषण बन गया और बनकर फिर बिगड़ा, आभूषण नहीं रहा तो भी स्वर्ण, तो बीच में कौन है? सोने के अलावा तो कुछ मिला नहीं, स्वर्ण ही तो है। पहले स्वर्ण और बाद में स्वर्ण और बीच में भी आभूषण के सहित स्वर्ण। स्वर्ण का कभी अभाव नहीं होता आभूषण के होने पर। अब भाई जल पात्र, मिट्टी का पात्र लेने गए और कहा भाई घड़ा का भाव है, कितने रुपए का घट दिया, सुराही दिया, कितने रुपए का दिया, और टक 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 मारते हैं उसमें अंगूठा कि कितना पका है। किसमें मारते हैं, घड़ा में कि मिट्टी में? किसी से पूछो ये जो अंगूठा मार रहे हो टक टक टकोरा, वो किसमें मार रहे हो? तो बोले घड़े में। लेकिन मार काहे में रहे हैं? मिट्टी में। सब में रमा हुआ राम है, राम के अलावा कुछ नहीं है। यही उपदेश है। अगर पूरे विश्व मानव के हृदय में एक यही दृष्टि हो जाए कि एक ही परमात्मा, मैं, मेरा सब कुछ, दूसरा कुछ नहीं, तो पूरे संसार में युद्ध नाम की तो चीज ही नहीं रह जाती। हाँ, संत के जीत वज्र में युद्ध कहाँ? संतों के बीच में युद्ध कहाँ? लड़ाई कहाँ? अरे कहें साधु लड़ गए, बोले साधु लड़ते ही नहीं है, संत कभी लड़ते हैं? भैया आपने बहुत अच्छा रहा, मुझे मारा, लेकिन राम मुझे ये ना तुम्हारा हित होगा, दूसरा नहीं। तो लाखालियां आराम से उपदेश भी दे दिया। कहते हैं अपकार करें फिर भी उपकार करते हैं, ये इनकी दृष्टि है। और यही हमें आगे पाठ मिलेंगे सज्जनों। यहाँ पर अन्वय विक्रेत और पंचभूत प्रमाण देते हैं। 2 युक्तियाँ हैं, तो हमारे पास जितना समय उसके अनुसार तो बड़ा ऐसा लगता है कुछ लंबा खिंच गया। ये द्वितीय स्कंद की पावन चर्चा हम करते रहे, और इस द्वितीय स्कंद में जो अन्य स्कंद हैं उनके शीर्षक लिखे हुए हैं। तृतीय स्कंद सर्ग का है,
चतुर्थ स्कंद विसर्ग का है, पंचम स्कंद स्थान का है, षष्ठम स्कंद पोषण का है, सप्तम स्कंद ऊर्ति का है, अष्टम स्कंद मनवंतर का है, दसम स्कंद निरोध शीर्षक से है और एकादश स्कंद मुक्ति का है तथा द्वादश स्कंद आश्रय का है। प्रथम और द्वितीय स्कंद अधिकारी और साधन है। सज्जनों, अब हम लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में तीसरे श्रोता वक्ता मिलते हैं। उस तीसरे श्रोता वक्ता कौन है? विदुर जी और मैत्रेय जी। विदुर जी को सब लोग जानते हैं। प्रायः हस्तिनापुर के दासी पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन के दृष्टि पुत्र हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन के बेटे 4, वेदव्यास भगवान के 4 बेटे हैं। कौन कौन? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। और एक बेटा जो भगवान, वो सुखदेव भगवान। तो सुखदेव ही भागवत जी के अधिकारी बने, धृतराष्ट्र नहीं। अब देख लो भैया, पांडु नहीं और विदुर जी भी किस तरह से भगवत भक्ति के अधिकारी है, सबको पता है। विदुर जी का अपमान दुर्योधन ने किया। भैया धृतराष्ट्र बुलाते थे विदुर, बताओ तो सही इस समय क्या करना चाहिए। अब भाई पांडवों को हिस्सा देना है नहीं देना, विदुर जी कह रहे हैं। उसी समय दुर्योधन आए, कहा अरे दासी पुत्र, मेरे खिलाए रहता, मेरे भवन में बनाए रहता, अब तू राजा को परामर्श देगा। अनुचित बात सुनकर के और विदुर जी परिवार छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? बोले तीर्थाटन के लिए चले गए। लड़ाई से संत बचते हैं, कभी लड़ाई नहीं करते। विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया। विदुर जी ने तो उस समय राजभवन छोड़ दिया था। कहा राजभवन में नहीं रहेंगे, पर्वतकुटी में ही रहेंगे। राजभवन में बुद्धि खराब हो जाती है। देखो तो ये दुर्योधनादि राजभवन में रहने वाले कर क्या रहे हैं। अर्थात द्रौपदी के जब चीर हरण कर रहे थे, उसी समय राजभवन छोड़ करके और पर्वतकुटी में रहने लगे। तो सज्जनों, वो विदुर कुटी आज भी माँ गंगा के तट पर बनी है। दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है उस स्थान पे जाने का। सज्जनों, बस क्या है, विदुर जी चले गए। फिर तो प्रथम स्कंद में पढ़ के ही आए हैं कि युद्ध हुआ है, उसमें सभी लोग मारे गए हैं। बस इतना ही सुना। और अब आज विदुर जी तीर्थाटन करते हुए यमुना के तट पर आए हैं तो उद्धव जी को देखा। उद्धव जी अकेले। जब से मथुरापुरी में भगवान आए, ब्रज से, नंदगांव से, तब से आज तक भगवान के ही साथ रहने वाले उद्धव जी अकेले कैसे? दौड़ करके विदुर जी चिपट गए उद्धव जी से, रो रहे हो और द्वारिकाधीश के बिना हो। क्या कहाँ है द्वारिकाधीश? कहाँ है प्रभु? कहाँ है? वे कुशल से है ना? प्रभु कुशल से है परिवार के साथ। देवताओं ने जिस समय प्रार्थना किया था तो सूर्य सिंह के पुत्र वसुदेव जी को आधार बनाकर देवकी मां की कुक्षी से जिनका प्राकट्य हुआ, वे परमात्मा द्वारिकापुरी में कुशल से है कि नहीं? मायापति जगदीश जो सर्वव्यापक परमात्मा है, सगुण अवतार नराकार जिन्होंने स्वरूप धारण किया, वे परमात्मा कुशल से रो क्यों रहे हो? बताओ तो सही। बड़ी मुश्किलों से उद्धव जी महाराज वाणी कह पाए और कहा विदुर क्या कहे। जब
यदुवंश सूर्य कृष्ण चंद्र अस्त हो गए। ये यदुवंशी बड़े दुर्भाग्यशाली है, साथ में रहकर के भी भगवान को भगवान नहीं बात समझ पाए। दुर्भगो बत लोकोयम, दुर्भगो बत लोकोयम, यदवो नितरामपि हे संवसंतो नविदु हरि लीना योडुको। सज्जनों, हम कह रहे थे ना, वही बात। सदा भगवान के साथ रहकर ये भगवान से ही पूछे कि भगवान कहाँ है। अरे भाई, जब ये यदुवंशियों के प्रति ऐसा है, हम सब अज्ञान जीवन जीने वाले भगवान हम सब पर तो कृपा करें। मानव शरीर धारण करके खेल खेल में ही सब खेल करके अपने रूप माधुरी को सबको दिखाया। उद्धव जी कारागृह से लगाकर प्रभास क्षेत्र का यहाँ पर भगवान श्री श्याम सुंदर के पावन चरित्र वर्णन करते हैं और कैसे वंश का विनाश हुआ उसका वर्णन करते हैं। सज्जनों, जो भगवान का भक्त है उसके जीवन में शाप नहीं लगता। भगवान का भक्त वरदान का भी आशिक नहीं होता। माने जो तत्व निष्ठ महापुरुष है उसे संसार मिथ्या है और शाप और वरदान उसे भयभीत नहीं करता। भगवान के समीप में बैठा था और वही गुरुदेव तुम्हारे आ गए थे। बड़ा सुंदर सत्संग में भगवान ने कहा है, क्या मुझे भी सुनाओगे भगवान अंतिम समय में क्या कहा है? नहीं, मुझे आदेश नहीं मिला तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हारे गुरुदेव को आदेश मिला है कि अगर विदुर मिल जाए तो मेरा संदेश कह देना, क्योंकि इस दुनिया से विदाई के बाद तो फिर कौन मिलता है, कौन फिर मिलता है? आगे कोई मिल जाए कैसे मिलता है? तो गुरुदेव को आदेश है कि सुना देना अगर विदुर मिले। चलो, भगवान की चर्चा करते पूरी रात व्यतीत हो गई उद्धव और विदुर जी की। उद्धव जी बदरिकाश्रम को चले गए। विदुर जी भगवान के वियोग में बहुत बिलखे और थोड़ी देर के बाद फिर शांति पाई। गुरुदेव के समीप आए हैं, मैत्रेय जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और ये संसार का जो कर्म भार है ये कभी किसी को शांति नहीं देता। ये कर्म भार सदा चिंता बढ़ाता रहता है, आसक्ति बढ़ाता रहता है, जन्म मृत्यु की ओर धकेलता रहता है। प्रभु कर्म जगत से छुट्टी मिल जाए, भगवान में अनुरक्ति हो। आप ये सृष्टि संरचना, भगवान के अवतार तथा भगवान का उपदेश वर्णन करें। मैत्रेय जी विदुर जी को स्पर्श करके धन्य धन्य कहने लगे। क्यों ना हो, तुम्हारे हृदय में क्यों ना ऐसी बात आएगी, क्योंकि तुम तो साक्षात धर्म ही हो, धर्म के अवतार हो। मांडव्य ऋषि के शाप से ही तो तुम इस मानव शरीर को धारण किया है। भगवान यम स्वयं भगवान के अतीव भक्त है, ये अजामिलोपाख्यान में वर्णन आता है। मैत्रेय जी जो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, नारद जी तथा श्री कृष्ण द्वैपायन सुखदेव भगवान, ये पाठक्रम है। इस प्रकार से जिस संवाद का वर्णन होता है यहाँ पर संकर्षण, कुमार, सांख्यायन, पाराशर, बृहस्पति, पुलस्त्य और मैत्रेय जी, यह ज्ञान की परंपरा, ऐसे एक दूसरी परंपरा है यहाँ पर। तो सज्जनों, इस परंपरा का निर्माण करते हुए इतना ही विचार करो कि जितनी भी सृष्टि है वह अंततः कोलम कोल ही है, इसमें कुछ हो है नहीं। बस उसी तरह से जैसे नाट्य मंच में नाटक करने के बाद सारा कुछ वर्णन होने के बाद में यही अंत में कहा जाता है कुछ नहीं हुआ। जैसे रामलीला खेलते हैं और रामलीला में रावण बनकर के आ गए यज्ञदत्त और सीता जी का हरण कर ले गए। अरे मान लो हरण हो रहा है, उसी समय दर्शक दीर्घा में लिए
लपटी बैठा है और दौड़ के आया, रावण को कहता है अभी हम तुम्हारे जमाएंगे अगर अभी तुम। अरे बोले भैया यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्या कोई मुकदमा चलता है? इसी तरह से ये यावत संसार की जो प्रतीति होती है, एक बार तो मानव विचार करे कि मरने के बाद में भी क्या कोई मुकदमा चलता है? फिलहाल अभी तक तो हमने सुना। बोले मुलजिम तो मर गया था 10 साल पहले ही, फाइल जहाँ की कहाँ चली थी। अरे भैया अरे, सपने का मुकदमा और जग जाओ तो क्या सपना में मुकदमा वाला वो क्या सब आता है? हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, वो स्वामी जी कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई और बिनु जागे न दूर होई, जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाए, जा कृपा अस भ्रम मिट जाए और फिर जा सोई कृपालु रघुराई। हमारे बीच जो शरीर नहीं है चले गए, अब देख लो तो सही कैसे ये जीव विज्ञान है दर्शन देता है महाराज। तो इसलिए ये सब कुछ ब्रह्म पद्म बाराह जग सृष्टि धरा नव बोल, निश्चर दिनचर अचल सब अंत ढोल में। ये मुहावरा जरूर पढ़ा जाता होगा आपकी तरफ। मैं चाहूंगा कि हैदरगढ़ के कविजन पधारे और मेरी ओर से उपहार जरूर लेवे। ये भागवत हृदय का दोहामृत गोपी झंकार बहुत से गद्य पद्य में संरचना हुई है। ये भागवत हृदय का है। अंत ढोल में पोल, जैसे ढोल के अंदर पोले पोल और बजता बढ़िया है, लेकिन अंदर कुछ देखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। इसी तरह से इन शरीरों में क्या मिलेगा, क्या मिला है, अंत में पता है क्या मिलेगा। भागवत में, भागवत जी में कह वर्णन है कि अंत में एक मुट्ठी भस्म दिखाई पड़ेगी, या किसी पशु का बिट हो जाएगा, या तो कीड़े पड़ जाएंगे। सज्जनों सुनहु अरिंदम भाव सत हेतु सुधर्म विचार, कीर्तन श्रवण सुचरित शुभ दिव्य कथा अवतार। बाहर महादेव तेरी लीला कैसा विस्तार करके रखा है। हिमाचल में एक संत रहते थे, सदा आँख मूंद करके पड़े रहते, और जब आप पलके खोलते तो केवल इतना कहते थे, वाह रे महादेव तेरी लीला, वाह रे महादेव तेरी लीला। हमारे पूज्य दिगंबर स्वामी का वर्णन आता है, आँख पलके बंद करके केवल पड़े रहते, समान में पड़े रहते थे। जिसके जीवन में ऐसी पवित्रतम मुद्रा आती है, उसकी सहज समाधि लग जाती है, और वह उतना सुखी होता है, कितना सुखी होता है। अरे हजारों सुसुप्ति सुख एक जगह इकट्ठा कर दो तो भी समानता नहीं, स्वर्ग का सुख भी समान नहीं, इतना सुखी होता है। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यत्सुखम वीतरागस्य गुणेरेकांत जीविनः। एकांत में रहने वाला जो शांत हृदय परमात्मा के पद में जिनका चित्त पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो गया है, ऐसे महात्मा जन जिस सुख का अनुभव करते हैं, विषयसणी बुद्धि कभी भी छाया की भांति उस सुख का अनुभव नहीं कर सकती। तो भैया बस जिनकी कृपा पूरी सृष्टि मांगती है, उन परमात्मा के चरित्रों का दर्शन करें, आओ कीर्तन भजन करें। एक बार सनातन संत कुमार वैकुंठ धाम में भगवान के दर्शन करने की इच्छा से गए। 6 द्वार को लांघे, लेकिन 7वें द्वार में द्वारपालों ने आगे नहीं जाने दिया। जाने लग गए तो झटका मार दिया देवी भागवत के अनुसार, छोटे छोटे है ये पट पट गिर गए। कहा रे
ऐसे अनैतिक महात्मा को झटका मारते हो, चलो असुर हो जाओ। चरणों में गिर गए। ये कौन है? जय विजय। चरणों में गिर गए। हम असुर होने के लिए तैयार हैं। आपका साथ तो होना ही होना है, लेकिन हमारे प्यारे प्रभु भक्त से ना छूटे। बस इतना, हम असुर बन जाएं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन भगवान हमसे न छूटे। एक बात और सुन लो सज्जनों, चाहे जहां हम चले जाएं, आकाश कभी नहीं छूटता, आकाश का अवकाश कभी नहीं छूटता। हम कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। भगवान का साथ कभी छूटता नहीं। जैसे माता पिता का संबंध शरीर का, अकल सकल कभी नहीं छूटती, चाहे जो हो जाए। जैसे ब्राह्मण जातित्व छूटता नहीं है, चाहे जहां चला जाए। कहाँ छूटेगा? नहीं छूटेगा। तो भगवान का संबंध छूटता नहीं कभी। लेकिन जय विजय यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान गर्भगृह से दौड़ करके आ गए और अपने सेवकों के प्रति जो सेवकों ने जो न्याय किया, उसके लिए क्षमा मांगने लगे भगवान, और कहने लगे कि अगर सेवक गलती करता है तो कुछ ना कुछ स्वामी की भी ड्यूटी है वहां पर। अब जय विजय वो तो दर्शन करने गए, सनक सनंदन सनातन सन कुमार दर्शन पाए, भगवान की प्रार्थना करी, वापस आ गए। जय विजय को सांत्वना दिया, कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हारा निग्रह करूंगा, फिर से वापस लाऊंगा। बोलो भक्तों भगवान की जय। ये मान लो कि यहाँ पर यही भाव जोड़ना चाहिए। अगर भक्तों से कभी गलती होती है, वह पथ भ्रष्ट होता है, कर्मचित होता है, तो वह भगवान अपने भक्त के साथ ही साथ वो भी चले आते हैं। इस अपने भक्त को कभी भी नष्ट नहीं होने देते। ये भी भाव यहाँ दर्शन हो। कहते हैं जो मेरा भजन करता है, अपिचे सुदुराचारो भजते मामनंदिभाग। ये गीता जी का पाठ बहुत प्रबल है। अपिचे सुदुराचारो भजते मामनंदिभाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छादिति गच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और सज्जनों, कथाओं का तो भाव विस्तार है। बस यहाँ पर जय विजय को आशीर्वाद देते हो, बोले लक्ष्मी जी के साथ भी तुमने ऐसे किया था। भगवान का दरबार, राजा का दरबार, इनमें पूर्व काल का ये नियम है कि संत को कोई अड़चन नहीं है, संत ब्राह्मण की कोई अड़चन नहीं है। और तुमने अड़चन, अब बताओ, अब लक्ष्मी जी को रोक दिया तो और वाक्यों को न कह करके तुम कुछ मद से युक्त हो गए। क्यों न हो? इनका नाम जय और विजय है। ये जय विजय में थोड़ा बहुत अहंकार रहता है, और सच्ची जय विजय तभी मिलेगी जब भगवान से संबंध होगा, तब ये जय विजय सही बनेंगे। अभी जय विजय बताओ, वैकुंठ धाम में रहने पर भी जय विजय सही नहीं बनेगा। मैं इसी जगह स्मरण कराऊंगा आपको। क्या ये जय विजय, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 6 द्वार पार किए, 7वें पर रुक गए। कंस ने 6 देवते मार पाए, 7वें को पकड़ नहीं पाया। और इंद्र दिति के गर्भ में जाकर 6 बार तो मार सका ब्रज, लेकिन 7वीं बार नहीं मार सके। ये 6 का क्या चक्कर है? 6 द्वार नाग गए सनातन संत कुमार, ये सब तो गुण है। रजोगुण है, इंद्र 6 बार वज्र मार सके दिति के गर्भ में, ये रजोगुण है। और तमोगुण कंस का है कि 6 बेटे मार सके। ये 6 का क्या चक्कर है? याद रहे, भगवान का भजन तमोगुण से भी होता है।
रजोगुण से भी होता है, सत्वगुण से तो होता है। अब कौन श्रेष्ठ है, कौन न्यून है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कितना ही समझो, जो क्षय को मार देता है वह निश्चित रूप से भगवान का हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे ये कहा, तो ये ऐसे कहा कि कंस क्षय मारकर सातवें पर नहीं पहुंचा, लेकिन भगवान का ध्यान करते, भगवान के द्वारा मारे जाते हैं और स्वरूप मुक्ति प्राप्त करते हैं। इंद्र सदा सदा के लिए निर्भीक हो जाते हैं, माने भगवत धर्म युक्त हो जाते हैं, रजोगुण। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 6 द्वार पार किया कि महाराज अपने आप भगवान आके दर्शन देते हैं। अब हमारे तुम्हारे लिए 6 द्वार का क्या प्रमाण है? तो सावधानी पूर्वक सुन लो। अगर सही से अगर भागवत जी का थोड़ा श्रवण करने की इच्छा से है तो 6 उर्मियां होती हैं, यही 6 विकार होते हैं। जन्म लेना और मरना, ये शरीर को, ये शरीर का है, माने स्थूल शरीर का है। भूख प्यास ये प्राण के धर्म है। भूख प्यास लगना लगता है शरीर में लगते हैं, ये शरीर में भूख प्यास नहीं होता, ये प्राण में होते हैं। और प्राण इस शरीर से सूक्ष्म होता है। तो भूख प्यास और शोक मोह, ये जो शोक मोह है, तो 2 जन्म मृत्यु, क्षुधा पिपासा, प्राण 2 और शोक मोह मन का 2 और 2 दूना 2 3 को, ठीक है ना, गणित 6। और ये 6 जिस समय यह जीवात्मा अपने 6 का अनुशासन कर लेता है, उस समय परमात्मा को पाने में कोई विलंब नहीं है। ये भागवत जी यहाँ कुछ ऐसा बताना चाहती है। इसलिए महात्माओं के लक्षण में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, नारद जी को कहते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं सद्विकार चित, सद्विकार वहाँ कहा, सद्विकार चित अनघ अकाम अचल अकिंचन सूचि और सुख धामा। बोलो भागवत भगवान की जय। ये परम तत्व प्राप्ति की विवेचना है यहाँ, आत्म तत्व प्राप्ति की विवेचना है यहाँ। संसार में है सर्वत्र है, लेकिन जहाँ परमात्मा की प्राप्ति विषय वर्णन होता है वही निर्भय है। तो जय विजय कश्यप और विधि का आश्रय लेकर के और प्राकट्य वर्णन है। संध्या काल संतति संगति का वर्णन करते हुए, भगवान शंकर के स्मरण का वर्णन करते हुए और जुड़वा संतति के लाभ का वर्णन होता है। हिरणाक्ष और हिरण्याकशिप नाम है, छोटे भैया हिरणाक्ष है, हिरणाक्ष बलवान और बड़े दुर्दंत है, पृथ्वी को निमग्न करके रखा है। लीजिए महाराज, जल ही जल भरा है, गदा मार रहे हैं। वरुण ने कहा हमारी खोपड़ी क्यों तोड़ रहे हो, कोई लड़ने वाला नहीं है, लड़ेंगे तो भगवान विष्णु ही लड़ेंगे। तो विष्णु को ढूंढने के लिए चल पड़े। लीजिए महाराज, ब्रह्मा जी सृष्टि, अभी ब्रह्मा जी का वर्णन कर रहे थे, सृष्टि होने लग गई, मानसिक सृष्टि किया, अंगों की सृष्टि किया और फिर शरीर की सृष्टि किया। शरीर से दाएं और बाम भाग से सृष्टि किया। दाहिने भाग से एक बेटा, बाम भाग से एक बेटी आई, जिनका नाम क्या रखा गया? मनु शतरूपा। मनु और शतरूपा, ये बेटा बेटी है। किसलिए पैदा किया? मनु जी ने कहा पिताजी ब्रह्मा जी से, किसलिए? बोले सृष्टि का विस्तार करो। बोले कहाँ करें? बोले धरती में। धरती कहाँ है? ब्रह्मा जी ने देखा तो धरती है नहीं। कहाँ गई धरती? ओ ये तो ये राक्षस ने ऐसे कर रखा, इसको कौन जीते, इसको कौन करे, कैसे करे? और ब्रह्मा जी जैसे चिंतित हुए तैसे नासिका से भगवान सुकर रूप से अवतार ले लिया। सुकर भगवान की यज्ञ वही सुख रहा, ये यज्ञ रूप है। और सुनो, मल विक्षेप आवरण
तीन ऐसे वेदांत में लक्षण कहे जाते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। इसके कारण सर्वव्यापक परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाते। यह जो आख्यान है वो मल को भेदने वाला है। बहुत विस्तार न करके इतना ही समझो, सूकर मल का भेदन करता है, लोक में देखा जाता है। और सूकर यज्ञ का रूप है। सूकर शब्द का क्या अर्थ हुआ? कर माने हाथ होते हैं, सु माने मजबूत। मजबूत हाथ है जिसके, उसी का नाम सूकर है। और हमारे तुम्हारे अगर मजबूत हाथ है, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यही सूकर भगवान है। आप सिद्धांत कहोगे, ये सिद्धांत है जो हमारे जीवन से संबंधित है। अब यज्ञ दान आदि करेंगे। हिरणाक्ष कौन हुआ? अरे भैया, हिरणाक्ष ही तो जिसके केवल कमाई में बुद्धि है, धन में बुद्धि है। तो केवल धन कमाओ और बढ़ाओ, और फिर जब मरो तो उसी में प्रेत हो जाओ और बन जाओ सांप। अरे बोले कहें उस जगह बहुत धन दीवार में है, लेकिन गए और कैसे खुदाई करी और कैसे तो बिछी ही बिछी निकल पड़ी। कौन बैठा है? बोले गड़े हुए धन पे प्रेत का निवास हो जाता है। वो कोई दूसरा प्रेत नहीं होता है। वो कौन प्रेत होता है? जो कमा के आता है और गड़ा देता है। ऐसे उदाहरण हैं जीवन में। इसलिए धन से संबंध बना के न रखना। अर्थात जो हो जीवन रहते कमाई करो, दान करो, धर्म करो। दान धर्म करोगे, परोपकार करोगे, जीवों का सहयोग करोगे, तो जीवन उत्कृष्ट होता चला जाएगा। मल की निवृत्ति हो जाएगी। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। ये हम अपनी ओर से नहीं कर रहे, कह रहे यज्ञ दान और तप ये कर्म है, और ये कर्म करने से पवित्रता आती है। शुकर भगवान की। अब शुकर भगवान जैसे प्रकट हुए तो पहले अंगुष्ठ मात्र हुए और फिर आते ही विशाल काय हो गए, घुराए। सभी देवता ब्रह्मा जी के सहित मुनियों सहित भगवान की प्रार्थना की है। भगवान उचित उद्देश्य जानते ही हैं। धरती को जाकर उबार करके और अपने अक्षांश पर रखा के जहाँ ये रखी है धरती। और इसी समय हिरणाक्ष घूम ही रहे थे। नारद जी आ गए, नारायण नारायण। कहो हिरणाक्ष, कहाँ घूम रहे हो गदा घुमाते? बोले विष्णु को ढूंढ रहे हैं। ओहो, अभी तक तुमको विष्णु नहीं दिखाई पड़े। बोले कहाँ है? बोले वो सामने ही ना देख रहे हो? ये है विष्णु। सज्जनों, वही बात फिर दोहराए। भगवान सम्मुख खड़े हैं, लेकिन जब तक फूल दिखाते नहीं तब तक दिखते नहीं। हिरणाक्ष के सामने सुंदर भगवान परमात्मा है, लेकिन नहीं समझ पाते कि ये विष्णु है। वो क्या मान रहे हैं? ये सूकर है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्त्रिणी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडित लोग जानते हैं कि ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य शूद्र में, संपूर्ण प्रकृति में, गो में, चांडाल में, श्वान में भगवान का ही वास है। गीता प्रेस बड़ा सुंदर चित्रण दिखाती इसके साथ। तो श्वान में भी कृष्ण कन्हैया बैठे, सबके हृदय में बैठे दिखाई पड़ते हैं सज्जनों। और यहीं पर हिरणाक्ष ने कड़वी कड़वी बातें करी तो भगवान भी फुलाए और कहा रह जाओ, अभी हम देखते हैं। और फिर आपस में ताल ठोकौल हो गई और महाराज और हिरणाक्ष को ही मरना था। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से शंकर भगवान के अवतरण का वर्णन, धरती का इस तरह से स्थिर वर्णन, और बस अब बस थोड़ा सा और समय लेकर हम कथा का विश्राम करेंगे। दूसरा अवतार कपिल भगवान का अवतार। अब कपिल भगवान का अवतार तो माता पिता कौन कपिल भगवान के? बोले कपिल भगवान के माता पिता कर्दम और देव होते हैं। कर्दम जी ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है
और देवहूति किससे उत्पन्न है? तो देवहूति मन की बिटियां हैं। वही मनु जो अभी प्रार्थना कर रहे थे, महाराज सृष्टि विस्तार कहाँ करें। मनु जी की 5 संतानें, 2 बेटा और 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां और 2 बेटवा। तो 2 बेटों के नाम क्या हैं? 2 बेटों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। और बिटियन के क्या नाम है? देवहूति, आकृति और प्रसूति। तो पहले बिटियों की चर्चा करो, लड़कन का विवाह बाद में करेंगे। पहले बिटियन का देखुआ आ रहे हैं लड़कन के, बोले ना हम पहले बिटियों से फुर्सत हो जाएंगे, उसके बाद में बेटों का विवाह करेंगे। ये पुरानी परंपरा, तुम भी ऐसे करना। बेटे अगर सयाने हो जाए तो उनसे कमाई करवाना और फिर बिटियन का विवाह कर लेना, फिर कहना बेटा अब अपने विवाह के लिए कमाई करो। बोलो भागवत भगवान की जय। थोड़ा तृप्ति करो जीवन में। माने बिटिया अगर व्यवस्थित हो गई, सही जगह चले गई, तो भाई भी प्रसन्न और पिता भी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है ना? और अगर बेटियां व्यवस्थित नहीं हुई, बेटियां अगर सुव्यवस्थित नहीं हुई, तो चाहे जितना धनी हो जाए भैया, चाहे जितने पिता धनी हो जाए, लेकिन सदा दर्द बना रहेगा। इसलिए पिता और भाई का कर्तव्य है कि पहले बेटियों का सगाई। यही हम लोगों को सीखना चाहिए। यहाँ देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ है और भव भवानी की भांति रहते हैं। सारगर्भित रूप से हम कथा विस्तार ना करके सारगर्भित रूप से अनुक्रमणिका पद्धति से हम आपको श्रवण करा देंगे। अब भव भवानी की तरह रह रहे हैं। आज कर्दम जी प्रसन्न हो गए। बताओ क्या करें तुम्हारे हित के लिए? बोले जैसा आपने संकल्प किया था वही करो। क्या संकल्प किया था? अपनी बेटी से पूछ लो, एक संतान हो जाएगी मैं सन्यासी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सन्यास धर्म में ज्यादा प्रेम है, मुझे गृहस्थ धर्म प्रिय नहीं है। लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आदेश किया, तो पिता के आदेश का पालन करने के कारण मैं विवाह करूंगा। और मैंने उपासना की तो भगवान विष्णु दर्शन दिए। उन्होंने भी कहा था कि विवाह कर लेना मनु जी जो आ जाए। तो परमात्मा, परम पिता और पिता दोनों के आदेश है, इसलिए मैं विवाह कर रहा हूँ। लेकिन मुझे भगवान का भजन और संन्यास में ही प्रेम है। तो संतान हो जाएगी तो फिर मैं सन्यासी हो जाऊंगा। देवहूति की वाणी सुनिए। माने कर्दम जी भूल गए थे, लेकिन देवहूति को याद आया तो मनसा समझ गए। कहा इस नारायण सरोवर में स्नान करो। लकड़ियां पड़ गई थी देवहूति की तपस्या करते। नारायण सरोवर में स्नान करके जैसे निकली तैसे ही एक एक केस हो गए, मुलायम हो गई त्वचा, और 300 दासियां साथ में लेकर आई। और उसके पहले विशाल विमान, अंदर सरोवर, ऐसा विमान पाना मुश्किल, शास्त्र में केवल वर्णन है। वो विमान पूरा धरती की तरह और बढ़िया, उसमें सेंसर लगा है। ये आज के विमान में सेंसर लगते। मन में सोचा कि अमुक चलो वहां चला जाएगा, ऐसा नहीं, इस तरह का सेंसर नहीं। दंपति जीवन कहाँ प्रसन्न होगा वो अपने से सोच लेता है, वही ले जाता है। ऐसा और दुर्घटना नहीं होती। 9 कन्याएं हुई वहां पे, 9 बिटियां हुई इनके देवहूति से। उनके नाम क्या है? अनसुईया। अनसुईया चरित्र चित्रकूट में प्रसिद्ध है। अनसुईया श्रद्धा, कला, क्रिया, ख्याति, गति, शांति, अरुंधति। अरुंधति सतियों के क्षेत्र में सर्वाग्रगण्य। आज भी वशिष्ठ जी के साथ सप्त ऋषि तारामंडल में अरुंधति रहती है। ऐसी बेटियां हमें रहो। ये 9 बेटियां मानो किसी संत के हृदय की 9 प्रकार की भक्ति जन्म ले लिया हो। और फिर अब तो हम सन्यासी हो जाएंगे, आश्रम लौटाए। बोले ये बिटियों का विवाह देवहूति कहने लगी। और फिर मेरा कोई सहारा, मैं कैसे रहूंगी? इस
इसी समय भगवान की बात कही। क्या भगवान ने कहा था, मैंने कहा था कि अच्छा विवाह कर लेंगे, लेकिन आप पुत्र रूप से आओ तो मैं विवाह, बोले मैं आऊंगा पुत्र रूप से। बोले तुम्हारी कुछ में भगवान है, तुम धन्य धन्य हो जाओगी देवहूति, तुमने पति सेवा की है, तुम संयम से रही हो, राजकन्या भी हो करके तुमने तप पे विश्वास किया है, अध्यात्म में विश्वास किया है, सदा तुम्हारा यश सदा बढ़ता रहेगा। और इसी समय आने पर भगवान का अवतार होता है। यहाँ पर कर्दम जी ने भगवान का नाम रखा कपिल। ओ कपिल भगवान की जय हो। अब देखो भैया, ब्रह्मा जी आ गए, जैसे ही भगवान का अवतार हुआ ब्रह्मा जी आ गए और 9 ऋषि लेकर के आए। मानसिक सृष्टि में है ये सब 10, और वो 10 जो है एक नहीं आए, 9 आ गए, एक पूर्ण विरक्त हो गए। ये 9 ऋषियों का विवाह 9 कन्याओं के साथ है। और अत्रि तथा वशिष्ठ, अरुंधति वशिष्ठ अरुंधति और अत्रि अनुसुईया। और मूल में जाके ले लेना चाहिए भद्रों, इनके वंश का विस्तार वर्णन चतुर्थ स्कंध में होता है। और बस छोटी सी चर्चा, बड़े मतलब की चर्चा, इसको जरूर सुन लेना। अभी सुना क्या नहीं सुना, मेरी कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन इस अंक को जरूर सुन लीजिए। ये सुनाना हम क्या चाह रहे हैं इस भागवत जी के माध्यम से। सज्जनों, कर्दम ऋषि तो संन्यास धर्म का उपदेश लेकर के कपिल भगवान से विरक्त हो गए। माँ देवहूति, बुढ़ापा आ गया और अपने बेटे को भगवान समझकर कि ये भगवान है और समीप गई, अपनी दुर्बलता की बात कही, बेटा मैं बुद्धि हो गई, देवलोक से भी दुर्लभ मैंने भोग पाए, और जितना भोग भोगे उतने ज्यादा और प्रबल हुए ये भोग, शांति नहीं मिली अभी तक, इन भोगों से शांति अभी तक नहीं मिली। बेटा कैसे शांति मिले, वो उपदेश करो। तो यहाँ पर कपिल भगवान ने कहा, माँ मन को अच्छा करना, पहले मन को अच्छा करना। और मन का अच्छा होगा कैसे? बोले मन का अच्छा होगा उपासना करने से, विवेचना करने से, सत्संग करने से मन अच्छा होगा। अच्छा मल की जान मलही के धोए, और मैल को मैल से ही छुटाओ तो कितना मैल छूटेगा। गंदे जल से तुम नहाओगे और कहोगे गंदगी चली जाए, दुर्गंध चली जाए, कैसे चली जाएगी? अरे शुद्धता में स्नान करो, पवित्र जल में स्नान करो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा मन होगा। और भगवान की बातें करने वाले इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा और कुछ नहीं। तो सच ये उपदेश करते हुए शरीर और निर्वीर 2 प्रकार के योग का वर्णन करते हैं भगवान कपिल। सच इसका नाम सांख्य योग है। अब आप एकाग्र हो जाइए। सांख्य किसको कहते हैं? सांख्य कहते हैं संख्या को, गिनती करने को। सांख्य कहते हैं जिस बात से पूरी बात हो जाती, बस अब दूसरी बात रह नहीं जाती, उसको सांख्य कहते हैं। तो पहला हम कहें संख्या करने को, गिनती करें। अपनी कभी गिनती की हमने? कभी गिनती की कि कितने यंत्र लगे हैं शरीर में? मैं यही निवेदन करूं, कान सुनते हैं कि कान से हम सुनते हैं, ये सांख्य है। कान सुनते हैं कि कान से सुनते हैं? मैं मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ये कहूंगा कान से सुनते हैं। तो कान से कौन सुनता है? मैं सुनता हूं और कौन सुनता है? अच्छा ये बताओ कि आंख से देखते हो कि आंख देखती है? मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा आंख से देखते हैं, आंख नहीं देखती।
अच्छा ये बताओ, कान से सुनने वाला, आंख से देखने वाले दो हैं कि एक है? मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा, कान से मैंने ही सुना और आंख से मैंने ही देखा, मैंने ही छू करके जाना, मैंने ही रस से समझा, रचना से, और मैंने ही सूंघा। अच्छा ये बताओ, कितने द्वार हैं जिनसे हम संसार को जानते हैं? कान से शब्द सुनना, त्वचा से स्पर्श अनुभव करना, आंख से देखना, रसना से रस का अनुभव करना, और नासिका से सुगंध दुर्गंध का अनुभव करना, गंध का। 5 के अलावा छठवां कोई काम काज नहीं है। ये बताओ, अच्छा ये पांचों को जानने वाले 5 हैं क्या? सहज उत्तर है एक। मैंने सुना, मैंने स्पर्श किया, मैंने देखा, मैंने खाया पिया चखा, मैंने सुना। एक है ना? अब बोलो, ये 5 हो गए कि नहीं? अब 5 और हैं। कौन 5 हैं? हाथ, पैर 2, मलमूत्र के द्वार 2, और ये पानी, ये 5 हैं। अब 5-5 कितने हो गए? 10 हो गए। इस तरह से 24 हैं। अब हमारे पास समय नहीं है, हमें घड़ी बता रही है, हम आपको थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं। अब आप समझो, एक उदाहरण दिया करते हमारे आचार्य। एक पढ़ा लिखा है, 9 पढ़े लिखे नहीं है। एक केवल पढ़ा लिखा, एक जानकार है केवल 5 का। कान सुनते नहीं है, कान को सुनवाता है, कान से सुनता है। तो एक पढ़ा लिखा हुआ जो सबको जानता है, एक मैं हूं जो 24 को जानता हूं। अब लोग नदी पैर करके जाना, तैर करके जाना नदी को, 10 लोग हैं। 10 में 9 गैर पढ़े लिखे जड़ है, एक पढ़ा लिखा चेतन है, एक चेतन है। तैर करके उस पार हो गए। अब तैर कर उस पार हो गए, जिसको गिनती आती है वो गिनने लग गया। गिनो भाई, कहीं एक डूब तो नहीं गया, गिनने लग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कहाँ गया? हम 9 तो मूर्ख है, उनको कोई बुद्धि नहीं है, एक के चलाने पर चलते। आप कहें एक डूब गया तो लगे रोने, लेकिन वही पर सांख्य योगी आ गया जो सच्ची संख्या करता है। भैया हो, काहे रो रहे हो? बोले एक हमारा डूब गया। बोले कितने चले थे? बोले 10। तो बोले 10 तो दिख रहे हो? बोले कैसे? हम तो बड़ी देर से गिन रहे हैं, हमारा एक मिल ही नहीं रहा। बोले गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले अब अगली अपनी ओर घुमाओ। दुनिया को देखते देखते जीवन व्यतीत हो गया, कभी अपनी ओर नहीं देखा, इसीलिए भटक रहा। कभी अपनी ओर देखना कि एक कौन है, यही है सांख्य योग। मां अगर यह जीवात्मा जन्म और मृत्यु से पूर्व, जन्म के बाद मृत्यु से पूर्व अगर ये सच्ची संख्या नहीं कर लेता तो बार बार गर्भ दुख पाता है। ये जन्म मृत्यु दुख पाता। एक परिवार, एक संबंध, एक माता पिता, कितने माता पिता, बहुत योनियों में यह मानव शरीर पुण्यात्मा है जो इतनी देर बैठ करके भगवान की बातें करता है, भगवत तत्व विवेचना करता है। ये मानव योनि का स्वभाव है, इसलिए सत्संग करके, भगवान का भजन करके, भगवत अनुभूति करके आनंदित हो जाना चाहिए। बहुत योनि महासुकृत मानव कहीं पुराण, ज्ञान
विशेष सो भाग्य सकही परमात्म भगवान परमात्म भगवान कपिल भगवान की। ये तृतीय स्कंद विश्राम लेता है। चतुर्थ स्कंद में 9 बेटियों के वंश की चर्चा होती है और जिसमें अनसुईया से भगवान शंकर दुर्वासा, चंद्रमा ब्रह्मा जी तथा दत्तात्रेय रूप से भगवान नारायण के प्राकट्य का वर्णन है। आकृति बेटी मनु की है, उनके कुछ से मख परमात्मा का अवतार होता है और दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी जी आती है। 12 पुत्रों का यहाँ वर्णन है। अब प्रसूति है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न है। 16 कन्याएं प्रसूति से है। ये चतुर्थ स्कंद में है। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को दी। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म और पीठ से अधर्म होते हैं। अधर्म भी ब्रह्मा जी का बेटा है। माया आदि की बेटियां, ये सब परंपरा वर्णन है। तो धर्म ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से 13 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दी है। मोती जो प्रसूति कन्या है, धर्म का आश्रय करके भगवान नर नारायण रूप से अवतार लेते हैं। बोलो नर नारायण भगवान की। नर नारायण रूप से परमात्मा अवतार लेते हैं। आज भी नारायण बद्री नारायण भगवान के रूप में दर्शन भगवान देते हैं। हम लोग बद्री नारायण में भागवत जी का अनुष्ठान कराए मनोज पांडे सुंदर संकल्प से। और अब भगवान जगन्नाथ के शरण में जाकर के और वहाँ पर भगवत जी का अनुष्ठान करने का शुभ अवसर मिलेगा भगवान की कृपा से। अब 3 कन्याएं, तो 3 कन्याओं में से एक कन्या अग्निदेव को और एक कन्या पितरों को, इनकी संततियां हैं। पावक से 3 पुत्र और पितरों से 2 बेटियां, ये भागवत में है। शिव पुराण में 3 बेटियां हैं पितरों की। अब सती चरित्र वर्णन होता है। सज्जनों, सती जी हैं, उनको कोई संतान नहीं है और पिताजी के ही यज्ञ में वो योगाग्नि से अपने को जला लिया। अरे पिता तो बेटी को इतना चाहे, महाराज जनक इतने दुखी हो गए कि हमारी बेटी का क्या। आज का पिता भी, अभी का पिता भी बहुत दुखी होता है अगर बेटी दुखी होती है। अब पिता के ही यज्ञ में जहाँ महोत्सव हो वहाँ बेटी जल गई, ये कैसे हुआ? तो इसी का यहाँ संदर्भ वर्णन है। सज्जनों, कैसे वर्णन है? सो इस तरह से ब्रह्म सभा में दक्ष प्रजापति आए हैं, जहाँ यज्ञ चल रहा है। सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया। भगवान शिव शांत बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को देखा तो कहा, मेरा दामाद मुझे प्रणाम नहीं किया इसने। सबने प्रणाम किया। मैं प्रजापति हूँ और मुझे प्रणाम नहीं किया। अब इसको सभा में सम्मान नहीं मिलेगा, यज्ञ में नहीं रहेगा, साप मैं देता हूँ। इसी समय नंदी थे, कहा भगवान शंकर के स्वरूप को तुम नहीं जानते, तुम भगवान शंकर के प्रति अनुचित बात करी, इसलिए तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। नंदी ने ऐसे साथ। वहीं पर भृगु थे तो उन्होंने शिव भक्तों को भी स्थापित कर दिया। कहा शिव भक्त जो होंगे वो उदासीन रहेंगे, थोड़ा बेढंगे भेष में रहेंगे, भेष इतना सही नहीं रहेगा, उदासीन रहेंगे। भगवान शंकर ने कहा, अरे नंदी, तुमने बकरे का मुंह बना दिया इनका।
मुझे साफ नहीं लगता, वरदान तो कौन देगा मुझे, लेकिन मुझे साफ ही नहीं लगता। अभी मैं कह के आया उद्धव जी का स्मरण करके कि कभी भक्तों को साफ लगता ही नहीं है, इसलिए साफ वरदान को कभी डरना नहीं चाहिए। भक्त को वरदान तो चाहिए ही नहीं, वो तो भगवान वर को वर्ण कर लिया तो इससे बढ़कर वरदान क्या होगा। तो इसलिए वो साफ लगना नहीं, क्योंकि वो अछूत होता है। भगवान को भी क्या साफ लगना। नंदी तुमने उचित नहीं किया, लेकिन जो हुआ सो हुआ। ये शिव पुराण में है। यहाँ तो भगवान शंकर शांत है, अपने कैलाश चले आए। अब यज्ञ करे तो कौन करे, क्योंकि भगवान शंकर का आह्वान होना है। अब दक्ष प्रजापति ने स्वयं शुरू किया, तो पहले वाजपेयी यज्ञ किया, माने छोटा कार्यक्रम करके अंदाजा लगा लिया कि अगर शिव को न बुलाए तो देखे विघ्न होता है कि नहीं। अब बृहस्पति 100 यज्ञ किया। बृहस्पति 100 यज्ञ में कोई भी बच नहीं सकता, सबको आमंत्रित करना है, सबको बुलाना है। भागवत जी की कथा में भी सबको बुलाना चाहिए, ऐसा विवरण ये सात्विक है। लेकिन दक्ष प्रजापति का यज्ञ एक देवादिदेव महादेव के अपमान का है, इसलिए असात्विक है, तमोगुणी है। अर्थात कभी ईर्ष्या करके कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, स्पर्धा करके कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब अनुष्ठान करना चाहिए। ये हम लोगों को संदेश मिलता है। बृहस्पति ने भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं किया, सभी देवता भूखे रह रहे हैं बहुत दिनों से। अब नीचे न्योता दिया है, सभी लोग जा रहे हैं। चंद्रमा रोहिणी के साथ जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। जया विजया के साथ में सती जी बैठी हुई है। कहा मेरे पिताजी का नाम ले रहे हैं। आपको पत्र नहीं आया क्या? रोहिणी ने कहा भगवान शंकर के समीप आई है सती जी, हम भी चले अपने साधन से। बोले तब भगवान शंकर ने ये बात बताई कि इस प्रकार से हुआ था। आज के दूल्हा हो अगर और ससुर अगर कह दे तो ससुर से तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन बिटिया की खोपड़ी जरूर खाएंगे। तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, वैसा किया, फला किया, देखा किया। देखो भगवान शंकर की गंभीरता, अर्थात यहाँ भगवान शंकर का चरित्र कैसे हमें देखना है वो दर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा प्रिय वो मुझसे विरोध करते हैं और मेरे कारण तुमसे विरोध करते हैं। यद्यपि तुम मुझे दी हो, लेकिन तुम मेरी हो गई हो। अगर वहां जाओगी तो भला नहीं होगा। लेकिन पिता का इसमें शिव पुराण के अनुसार तो यहाँ सती जी से जब कहा ऐसा तो कहा अरे मेरे पिता और आपके प्रति ऐसा किया, मैं जाऊंगी और पिताजी से कहूंगी कि जाओ मना के लाओ, तुमने बड़ी गलती की है। मेरे शिव पूरे संसार को कल्याण करते हैं। मेरे पति में जो तुम दुर्गुण देख रहे हो पिताजी, ये तुम्हारे आंखों का दोष है। मेरे पति देव शिव में कोई दुर्गुण ही नहीं है। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, इसलिए मैं जाऊंगी और समझाऊंगी। भागवत जी अपने स्वरूप को लेकर के कहती है सती जी आज्ञा लेकर बताकर चलिए। कहीं ये भी है कि बिना बताए चली। नंदी ने देखा अम्मा अकेले जा रही हैं, कुछ बात हो गई क्या? दौड़े दौड़े आए शिव जी से, अम्मा जा रही है। बोले अम्मा के साथ जितने लड़का है वो भी चले जाओ, क्योंकि पप्पा अब अकेले रहेंगे, तुमको कौन टिक्कर बना के खिलाएगा, इसलिए नंढान जा रहे हो, जाओ सब खुश हो गए। नाना के यहाँ जाएंगे, नाना के यहाँ जाएंगे। वो मुखरी कोई मुख और हो। अब नंदी का आओ अम्मा बैठ जाओ। हाँ, अब तो शिव जी बैठते थे, अब आप भी आओ बैठो। कहते हैं कितने गणों को शिव जी ने भेजा है साथ में, और हमारे पास पहाड़ ही पहाड़ नहीं अद्भुत रत्न है। भैया सती बिल्कुल सुसज्जित श्रृंगारित
अन्न के साथ है, अग्नि के साथ है, पितरों के साथ है, सब देखेंगी कि तुम्हारी ससुराल कहाँ है। तो कहाँ ससुराल है जो चर्म लपेटते हैं, ना गए ना बिच्छू है, वहाँ सोना चांदी रखा है बिंदी वाला और नथुनी के लिए। लेकिन जो साज सज्जा से और महाराज जब पहुंची वहाँ तो बहने मिल रही मुस्कुरा के, वाह बहना तुम्हारे तो भोले बाबा बहुत ही धनी है, हम तो समझते थे हमारे पति धनी है। और माँ बड़े प्रेम से मिली। अब चलो चलते हैं, जरा देखते हैं पिताजी से मिले। और पिताजी से मिले तो तब अभी तक तो नम थी आंखें, अब भूलने लग गई ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से बेटी आ गई, बिना बुलाई आ गई। अब भूल रहे ना तो नहीं मिले, कुछ बातें नहीं कही तो आगे बात क्या करना। आखिर जरा देखेंगे कि परिषद को शिव का आसन रहता, देवादिदेव महादेव का, तो शिव का आसन नहीं देखा। ओ पिता, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी, मुझे दाक्षिणी कहेंगे, अब मैं तुम्हारी पुत्री होकर के नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम शिव के शाश्वत स्वरूप का बोध नहीं रखते। अर्थात इस संसार में पिता और पुत्री के कितने वात्सल्य संबंध का वर्णन है। मैं तो ये मानता हूँ कि पिता जितना वात्सल्य अपने पुत्री पर करता है उतना पुत्र पर नहीं करता। ये मैंने कैसे जाना? ये मैंने जाना महाराजा जनक से। महाराजा जनक के संतति रूप से पुत्र भी है, लेकिन मैया जानकी को जितना प्रिय है, प्रेम स्नेह करते हैं, उतना क्या पुत्र का नाम ही नहीं आ रहा। सचो थोड़ा बेटों को अपने माता पिता के हृदय को भी जानना चाहिए। और जो बहुएं आ जाती है ना, कि सास जो है कि जब आ जाती है नंद तो सब लुटाए रहती है। अब वो सास कहती है, अरे देखो बहू भाई, अब जब तक मेरा शरीर है तो मना मत किया करो, अब बेटी आया करे तो उनको देने दिया करो भाई, हम कोई तुम्हारा देते हैं क्या? हमारे पति स्वयं कमाते हैं तो हम दे रही है, तुमको किल क्यों कहती हो? माता पिता अपने पुत्री पर प्रेम बहुत करते। सज्जनों, इस संबंध को भी छोड़ देना चाहिए। मैं ये कह रहा कि इस संबंध को भी छोड़ देना चाहिए, माने पिता के भी संबंध को छोड़ देना चाहिए। अगर भगवान शंकर के शाश्वत स्वरूप का बोध पिता नहीं रखते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत रहता है, क्या बढ़िया बात। तजो रे मन हरि बिनु खन को संग, यहाँ पर यही पढ़ाना उचित है। मैया सती ने योगाग्नि प्रकट करके जल गई और प्रार्थना करने लगे शिव से कि सदा आप ही पति रूप से बने आए। और मैया सती हिमांचल के यहाँ माँ मेनका का आश्रय लेकर के प्रकट हो गई है। सज्जनों, इसमें भी अंतर कथा है, क्योंकि माँ हिमांचल पत्नी माँ मेना यह कहती थी कि ये देखो कितनी सुंदर बेटी है, शिव के साथ विचरण करती थी, अगर मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा था। तो उस भावना को पूर्ण करने के लिए मैया हिमांचल के यहाँ प्रकट हो गई। मामा लो, मुझे तुम चाहती थी, मैं लो आ गई तुम्हारे पास। ये आदिशक्ति जन्मी जगत जन्मी है। सज्जनों, बस क्या था, सती जी का शरीर नहीं रहा तो भगवान शिव के समीप यहाँ कोई गण और मारपीट भी हुई। महाराज अब गण को कैसे बताएं कि कैसे क्या हुआ भगवान शिव के समीप, लेकिन नारद जी आ गए। नारायण नारायण बोले महादेव। अब नारद जी पधारे, आज अम्मा नहीं दिखाई पड़ रही, कहाँ हमेशा साथ साथ रहते, अब आज कहाँ गए? बोले वो, लेकिन सब सूचना लेके आए थे। बोले वो, हाँ कैसे? ऐसे उसे समय घटा पकड़ी, फटकारा, और जैसे फटकारा 1000 भुजा के बोलो वीरभद्र भगवान की 1000 भुजा। और यहीं पर 1000 भुजा को सुन लो थोड़ा। 1000 भुजा सहस्त्र
बाहुबली वीरभद्र। ठीक, 1000 भुजा के और कौन है? सहस्रार्जुन। कार्तवीर्य, हरे वंशी, 1000 भुजा के। 1000 भुजा के एक और हैं, कौन? बाणासुर। बाणासुर भी 1000 भुजा के हैं। अब जरा इन 1000 भुजा वालों को देखो, सहस्रार्जुन, खचाखच परशुराम, बाणासुर भगवान का कृष्ण का चक्र खचाखच 4 रह गए, लेकिन सहस्रबाहु वीरभद्र आज भी 1000 भुजा के हैं। क्या मतलब? हमारे भी 1000 भुजाएं जिंदगी में हो जाए, लेकिन भगवान की सेवा में सदा रहे। जिनकी भगवान की सेवा में 1000 भुजाएं रहती हैं, उन्हीं की सुरक्षित रहती हैं। जो संसार में आतंक के लिए घूमती हैं, कभी न कभी उनका सफाया जीवन में हो जाता है। सहस्रार्जुन आज जितने भी हैं वो सब नहीं, लेकिन वीरभद्र महाराज भगवान शंकर की आज्ञा से सारा कुछ सेवा कर देते हैं। वहां पर जाकर दक्षिण की इस कुंजी को निकाल करके और दक्षिणाग्नि में छोड़ देते हैं। सभी देवता भी विनम्र हो जाती है। ब्रह्मा जी के समीप आकर के निवेदन करते, ब्रह्मा जी के साथ सब भगवान शंकर से निवेदन करते। भगवान शंकर पधार करके दक्ष को जीवन देते। नंदी के कहे हुए वाक्यों के अनुसार बकरी का मुख लगाते करके ही भगवान शिव की प्रार्थना करते। कहते हैं जबान अगर सही से नहीं निकलती और करके भी अगर भगवान शिव को मनाते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर आनंदित कर देते हैं। ये भगवान शंकर का पावन चरित्र जो पढ़ते और सुनते हैं, उनके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। मैया सती पार्वती रूप में आकर और भगवान शंकर का वर्ण करती है। भावन भगवान शंकर की। हमने अनुक्रमणिका पद्धति से इसको अपनाया। दक्षिणे शेष बचे हुए यज्ञ को जब किया तो भगवान विष्णु प्रकट होकर के सबको दर्शन देते हैं। भगवान शिव और अपने स्वरूप को अभिन्न बताते हैं। यहाँ तक बेटियों की चर्चा हो गई, अब बेटे की चर्चा कर लें। और बेटों की चर्चा में ये ध्रुव चरित्र आता है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव, सुरुचि के उत्तम हैं। उत्तम भवन में, राजभवन में ध्रुव सुनीत के साथ वन में एक बार राजभवन में आ गए। ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहते। सुरुचि ने कहा तब करो और आशीर्वाद प्राप्त करो, मेरे गर्भ में आओ और इसके बाद तुम्हें गोद मिलेगी। तुम ठीक माँ के से नहीं कहना, माँ का अपमान नहीं सहन कर सके ध्रुव और माँ के समीप रोते आए। बेटा क्यों रो रहे हो? माँ ने ऐसा कहा। बिल्कुल ठीक कहा, तुम परमेश्वर की उपासना करो। ध्रुव चल पड़े माँ के उपदेश से भगवान के भजन करने के लिए। बीच में नारद जी परम भक्त इस बालक को देखकर भी प्रसन्न हो गए। बेटा कहाँ जा रहे? भगवान से मिलने। 5 वर्ष का यह बालक भगवान से मिलने जा रहा है। अरे वहां भालू चीता, हम नहीं, हम जाएंगे। कहाँ जाओगे? कैसे रहोगे? नहीं मालूम, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। कहाँ मिलोगे? नहीं मालूम, जा रहे हैं। ध्रुव की तरह यात्रा करना। नारद जी ने कहा मधुपुरी चले जाओ, मथुरा में वहां बैठो और द्वादशाक्षर मंत्र यह उच्चारण करो और भगवान का यह सुंदर रूप है, इसे धारण करो। जिनसे तुम मिलोगे उनका यह रूप है और यह नाम है। तो प्रभु का नाम लेना, उच्चारण करना। अब भाई अब ध्रुव को तो आगे बढ़ा दिया नारद जी ने। अब उत्तानपाद के समीप आए। उत्तानपाद अपने पुत्र के वियोग में रो रहे हैं। मुझसे बड़ी भूल हो गई। नारद जी कहते हैं अरे राजन चिंता मत करो, जो भगवान की ओर जाता है वह कितना भी बालक हो
लेकिन सबसे बड़ा महान और बुद्धिमान होता है, इसलिए उसकी रक्षा तो भगवान करते हैं सज्जनों। और भावनाएं न जोड़ करके इतना ही कि महाराज ध्रुव गुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार साधन उपासना का जो क्रम है उसको अपना करके बैठ गए। और 5वां महीना हुआ कि इस सांस में भी स्तब्धता आ गई, प्राणायाम हो गया, भगवान से अभिन्न भाव हो गया। तो पूरे प्राणी जो भी सांस ले रहे थे सबकी सांस रुक गई। तो देवता घबरा गए, कहा अरे हमारी भी सांस रुक गई। दौड़े दौड़े भगवान के समीप गए, चिंता मत करो, कोई आसुरी स्वभाव का नहीं, राजा का बालक है, हम तो सुन देंगे, अवश्य तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। भगवान ध्रुव के सामने प्रकट होकर के और वैकुंठ नाम विराजमान है। ध्रुव अपने पलकों को खोल नहीं रहे। गुरु में इतना विश्वास है कि बाहर नहीं देखना, अंदर ही देखना है। यहीं पर मुझे देखे तो जो मैं बाहर हूँ वही तो अंदर हूँ, जो अंदर है वही तो बाहर हूँ। तो अंदर तिरोहित किया भगवान ने, तो बाहर खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं गुरु जी की वाणी कितनी सच है। और उसी समय गुरबाणी को सत्य समझकर हम प्रार्थना करने की इच्छा हुई। तो अब मैं पढ़ा तो हूँ नहीं, तो इसी समय भगवान ने अपने सर्प को कपोल में स्पर्श कराया, और स्पर्श जैसे कराया तो बोल पड़े, योमुता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलं शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्त्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सज्जनों, ये जो भाव है बड़ा मंगलकारी है और इसमें दार्शनिकता भी है। तो इतना ही जो मेरे प्राणादि धर्मों को संचरण कर रहे हैं वे परमात्मा आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, यहाँ पर भगवान ने वरदान किया और कहा ध्रुव तुम ध्रुव लोक में सदा निवास करोगे। भगवान आशीर्वाद दे करके और अदृष्ट भाव हुए। ध्रुव ने पश्चाताप यहाँ किया, क्या मैंने संसार मांगा, संसार की दृष्टि बनाने की। आखिर अपने पिता के समीप आए, यहाँ पूरा राज परिवार बड़ा प्रसन्न हो गया, स्वागत किया महाराज ध्रुव का। और फिर एक चर्चा सुंदर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। सुरुचि, उत्तम, सुनीति, ध्रुव और उत्तानपाद, ये पांचों लोग एक बार एक जगह बैठ करके और बातें कर रहे थे। इसी समय ध्रुव से कह रहे थे कि हम सबसे बड़ी भूल हुई है। ध्रुव ने कहा भैया अगर अपमान के साथ भगवान मिल जाए तो वह अपमान भी महान होगा। ध्रुव ने जो बातें कहा, इसलिए बिल्कुल कोई परेशान होने की बात नहीं। आपने हमारे साथ बड़ा उपकार किया है। और इसी समय जो उत्तानपाद है वह विरक्त होकर के चले गए सुनीति और उत्तम भवन में ही, सुनीति और सुरुचि भवन में ही रह गए। चरित्र के अनुसार उत्तम यक्ष के द्वारा मारे जाते हैं और सुरुचि दावाग में जल जाती है। ध्रुव के भी 2 विवाह हुए हैं और विवाह महाराज उनसे संतानें भी हुई है। चतुर उत्तम को यक्ष ने जब मारा है तो यक्षपुरी में जाकर के ध्रुव की युद्ध का भी यहाँ पर वर्णन है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव इस धरा का सेवन करके और मृत्यु की मूर्धा में पदर्थ करके और परम पवित्र ध्रुव लोक को जाते हैं। सज्जनों, हमने अनुक्रमणिका पद्धति से आपको यह श्रवण करा दिया। ये बोलो भक्त और भगवान की जय। सज्जनों, विस्तार भागवत में विस्तार भावनाओं का ही है।
ध्रुव चरित्र तक आज का अंक है। और एक भजन के साथ दिल सेवाराती और विश्राम करेंगे। गाना वो बंसी सुनावो, गाना वो प्रेम सुनावो, गीता ज्ञान बताओ कान्हा। तो गाना वो प्रेम सुनावो, गीता ज्ञान बताओ कान्हा। मेरे मन को भटक रहा हूँ सुख के कारण, मिला न है सुखदाई, मिला है आप पधारो खेल जाओ, प्रेम राह लाओ, मेरे मन को कान्हा मेरे मन को
से श्यामा श्याम के मंदिर आया तो सुख पाया, आया तो सुख पाया, आया तो सुख पाया, मंदिर आया तो सुख पाया, मंदिर आया तो सुख पाया। और कहाँ क्या स्वात्मानंद, ये हम और कहाँ क्या स्वात्मानंद, सहज समाधि सुभावो, सहज समाधि सुभावो। मेरे मन को भावो। कान्हा मेरे मन को भावो। कान्हा वो वेद सुनाओ, गीता ज्ञान बताओ। कान्हा मेरे मन को भावो। मेरे मन को भावो। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधे 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 श्री राधे राधे बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की। हरि ओम ज्वालामालिन्यै महारत्नेश्वर्यै नमः। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सौर्यो अजायत शुक्राद्वाय शिवराणश्च मुखादग्निरजायत। इदं भगिः प्रजननं वे अस्तु दशवीरं गर्भगर्भं गुस्ताय आत्मा साई प्रजा साई वशुषानि लोकशन्य भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मां भुदन्ता आरार्तिपार्थिवं प्रजः विदुर्ग्रायुधाभिः दिवः सदात्मि बृहते वर्ष आत्मेघं वर्तते तामः। गुरु स्वामी ओ जय सद्गुरु स्वामी, स्वामी जय सद्गुरु स्वामी। जीवन पद सुखदायक, जीवन पद सुखदायक, दुख हर अनुगामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं
हरे हरे आत्माधिरुत्रम परमात्माधिरुत्रम आरोग्यान्ते आराधनिके पुराणम हस्त प्रक्षालनम हस्ते पुष्पाणिमालाय मंत्र पुष्पांजलिः हरे ओम मा जननी नारण्यामाय जानकादे आस्ताने धर्माय भगवान्या शरणादे महिमारा सजगजरमूर्ति आद्या सरस्वती देवा रण सुगंधि पुष्पाणि रागालो तमार्ज पुष्पांजलिर्मया दत्ता दान परमेश्वर गुरुदेवो नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, स्वामी की जय हो, सद्बुद्धि हो, सत्विका ढक्का बजे रक्षा सर्वदा हो, विश्व में शांति हो, पार्वती